लो भैया, सिमरिया उपचुनाव का परिणाम तो सामने आ चुका है। अब आप सबके मन में होगा कि यह कैसे हो गया, इसके पीछे की वजह क्या है और जो परिणाम आया है वह उन नेताओं के आगे की राजनीति में कितना प्रभाव डालने वाला है जो इस चुनाव में सबसे आगे नजर आ रहे थे। तो एक एक करके सब पर बात कर लेते हैं। पहले बात, भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त कैसे हुई। चूंकि हार के कई कारण होते हैं, लेकिन जो प्रमुख कारण निकल कर सामने आया है वह कांग्रेस की वही पुरानी बीमारी अंतर्कलह, जो दिखाई नहीं देती है लेकिन घाव बड़ा गंभीर करती है। सिमरिया में केपी त्रिपाठी का चेहरा आगे था, लेकिन लीडरशिप को लेकर वहां अंदर खाने बहुत कुछ पक रहा है जो सामने दिखाई नहीं देता है। और यही कारण है कि जो पका उसका जो विस्फोट हुआ, उसका यही परिणाम है कि पार्टी इतना दम लगाई उसके बाद भी करारी शिकस्त हो गई है। वहां कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त प्रचंड जीत के पीछे के मायने यह है कि कांग्रेस पार्टी वहां एकजुटता से लड़ी, और प्रमुख कारण यह है कि अभय मिश्रा के अलावा वहां कांग्रेस पार्टी के पास कोई लीडर नहीं, और यही कारण है कि अंतर्कलह वहां नजर ही नहीं आती है और है भी नहीं। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी को वहां प्रचंड जीत मिली है। तो प्रमुख वजह यह निकल कर सामने आ रही वहां से। अब जो यह चुनावी परिणाम आया है उससे वो नेता जो इस चुनाव में सबसे आगे नजर आ रहे थे या कि कहें इंक्लूड थे, उनके आगे की राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा। पहले सिमरिया विधायक अभय मिश्रा, जिन पर सेहरा बांधा जा रहा है इस जीत का, उनका जो कद है रीवा की कांग्रेस की राजनीति में और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की राजनीति में कद बढ़ेगा। उनके हमले और तेज होंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर। और 2028 में विधानसभा चुनाव में रीवा की राजनीति में कांग्रेस की तरफ में से उनकी बड़ी भूमिका होने वाली है। अब बात कर लेते हैं केपी त्रिपाठी पूर्व विधायक। जब करारी शिकस्त हुई है तो उनकी राजनीति में भी प्रभाव पड़ने वाला है। पहला तो उनका राजनीतिक कद कम होगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर। दूसरा, 2028 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें उनकी दावेदारी अब थोड़ी कमजोर नजर आएगी। वही बात वीरेंद्र गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिनकी अगुवाई में पहला चुनाव हो रहा था, उसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। तो उनके सामने आगे चैलेंज होगा कि कार्यकर्ताओं के मन में विश्वास पैदा किया जा सके। जो अंतरकलह है, अंदर खाने हैं, दिखाई नहीं दे रही, उसे वो कैसे पाट सकते हैं। और तीसरा, वैश्य वोट, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला था, वह उन्हें कितना एकजुट आगे कर पाते हैं। तो यह प्रभाव पड़ने वाला है इन तीन प्रमुख चेहरों के जो सिमरिया उपचुनाव में सामने थे वहां के परिणाम आने के बाद। आप क्या सोचते हैं सिमरिया के उपचुनाव के चुनावी परिणाम पर, यह कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। खबरिया देखिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।